A very warm welcome, traders. This is Shivang here. Hope you all are doing fine. And I hope that today was a great day for you. Nothing interesting on the index front because clearly it was a premium meeting expiry, very boring expiry. कुछ interesting नहीं था. ठीक है, it was completely sideways. In fact, it was a grave digger expiry for option buyers. ऑप्शन बायर्स की तो इस ऐसी एक्सपायरी में कवर खुद जाती है. इनफैक्ट आई मेड अ लॉस टुडे बिकॉज आई वॉज स्टूपिड इनफ टू मेक अ लॉस बिकॉज यू सी आई हैव दिस रूल. ठीक है कि मैं एक्सपायरी पे 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा. एंड आई ब्रोक दैट रूल टुडे एंड आई वॉज पनिश्ड. सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन दिस मार्केट. ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट पनिश्ड जस्ट लाइक आई वॉज पनिश्ड टुडे. ठीक है ना. एंड somehow I had this gut feeling कि गिरेगा, मतलब थोड़ा डिप लेना चाहिए मार्केट को एंड इट शुड फिल दिस गैप. एटलीस्ट ये वाला जो गैप है इट शुड फिल दिस गैप. बट नहीं, मार्केट वॉज नॉट फॉलोइंग एट ऑल. मार्केट वॉज जस्ट डूइंग प्रीमियमेटिंग. एंड यू नो व्हाई ब्रेकआउट्स, मतलब लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. ठीक है, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स जनरली डोंट हैपन ऑन एक्सपायरी. ठीक है, और इफ दे हैपन दे विल बी अ प्रीमियम मीटिंग. ठीक है ना. क्यों? देखो मैं बताता हूँ. लुक एट बैंक निफ्टी चार्ट. ठीक है, व्हाट हैपन बैंक निफ्टी में देखते हैं एक बार. बैंक निफ्टी ओपन गैप अप. ठीक है, इट इज टुडे, नो नो दिस इज टुडेज चार्ट राइट. बैंक निफ्टी ओपन फ्लैट एंड इट सडनली डिप्ड. राइट. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कल क्या था? दिस लेवल 38,600. ऑलराइट, यहाँ से मार्केट बाउंस लेके जा रहा था, वापस डिप लिया, फिर एक बाउंस लिया था. ठीक है, तो दिस वाज क्लियर कट अ सपोर्ट फॉर द मार्केट विच इज़ 38,600. अब सुबह क्या हुआ? मार्केट ने 15 मिनट में इसको तोड़ दिया और नीचे क्लोजिंग दे दी. ऑलराइट. अच्छा, दूसरी चीज़ क्या करी? मार्केट ने गैप फिल कर दिया. अब देखो कैसे एक्सपायरी वाले दिन दोनों, चाहे वो पुट बायर हो चाहे वो कॉल बायर हो, दोनों के कैसे स्टॉप लॉस खाए जाते हैं. आई विल शो यू. ठीक है ना. देखो क्या हुआ. यहाँ पे गैप फिलिंग कर दी. ओके, अब क्या हुआ? लोगों ने यहाँ पे सपोज करो किसी ने कॉल बाय करी. ठीक है, यहाँ पे किसी ने कॉल बाय करी. किसी ने क्या सोचा होगा कि यार यहाँ पे सपोर्ट लेता था, ये सपोर्ट टूटा है, चलो यहाँ पे पुट बाय करते हैं. 15 मिनट की क्लोजिंग मिल चुकी है हमें नीचे. ठीक है, जिसने कॉल बाय करी वो प्रॉफिट में आया. जिसने पुट बाय करी उसने क्या सोचा कि यार ये इस लेवल का रीटेस्ट है. ठीक है, 38,600 का रीटेस्ट है. बट अगर रीटेस्ट होता तो 38,600 के नीचे क्लोजिंग देनी थी, है ना. टेस्ट करके नीचे आना चाहिए था, ऊपर गया. ठीक है, इनफैक्ट 38,669 तक पहुंच गया. अब कौन ऐसा पुट बायर होगा जो ये सोचेगा कि ये रीटेस्ट है? नहीं सोचेगा ना. उसे क्या लगेगा कि दिस वॉज ए फेक ब्रेक डाउन, दिस वॉज ए फेक ब्रेक डाउन एंड वी आर गोइंग बुलिश. होगा क्या? उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा. अब कॉल बायर था, कॉल बायर को 70 पॉइंट प्रॉफिट मिला. उसने सोचा कि भाई ये तो अब इसने शॉर्टर्स को ट्रैप कर दिया है, अब ये रॉकेट बन जाएगा. ठीक है, बट हुआ क्या? वहीं से वापस रिवर्स हो गया. ठीक है ना. तो यहाँ पे पुट बायर का, ठीक है ना, यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया उसका स्टॉप लॉस खाया, यहाँ पे जिसने कॉल बाय करी उसका स्टॉप लॉस खाया, और फिर साइडवेज चला गया मार्केट. दिस इज हाउ एक्सपायरीज आर मैनिपुलेटेड. ठीक है ना. रेयरली वी गेट ट्रेंडिंग एक्सपायरीज, रेयरली. ठीक है, तो इसीलिए एक्सपायरीज के दिन प्लीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी क्वांटिटीज़ कम रखें. ठीक है ना. और मतलब आप अगर 4 लॉट में काम करते हैं ना, तो एक्सपायरी वाले दिन 1 लॉट में काम करो. होगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट होता भी है ना, हमें पता है क्या ड्राइव करता है? ग्रीड. ग्रीड हमें बताता है कि नहीं, अब हम, मतलब हम क्या सोचते हैं, जिस दिन एक्सपायरी हो जाती है ना उसके अगले दिन बैठ के हम चार्ट को खोल के देखते हैं कि भाई, और कोई बड़ा ट्रेंडिंग मूव आता है ना, तो देखते हैं कि भाई 38,800 की कॉल. सपोज करो मार्केट यहाँ से 38,900 चला जाता, तो हम क्या देखेंगे पता है कि 38,800 की कॉल थी, वो 50 रुपये पे चल रही थी और 500 की हो गई. यार अगर मैं मात्र 100 लॉट लेता, 100 क्वांटिटी लेता, ठीक है ना, 4 लॉट लेता बैंक निफ्टी के, तो कितना होता? मेरी क्वांटिटी हो जाती 100. ठीक है, 50 में 5,000 के इन्वेस्टमेंट पे मुझे 50,000 मिल जाते. नहीं,
तो ये साइकोलॉजी, ये दिस ग्रीड, इट किल्स यू। और मार्केट क्या करता है, ये जितने भी मैनिपुलेटर्स हैं ये क्या करते हैं, आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यू शुड अवॉइड दिस, बी डिसिप्लिन, बी कॉशियस ऑन एक्सपायरीज, बिकॉज एक्सपायरीज कैन ब्लो योर अकाउंट। दिस इज माई नॉलेज, दिस इज माई एक्सपीरियंस, वॉट आई हैव सीन, ठीक है। और क्लियर कट मैनिपुलेशन था, क्योंकि ये जो मूव्स थे ना, दीज ऑल मूव्स वर ओनली मैनिपुलेटेड बाय इंडेक्स हैवीवेट्स, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक, यही मूव कर रहे थे बैंक निफ्टी में, और कोई मूव ही नहीं कर रहा था। एट वन पॉइंट आई सॉ दैट कि बैंक निफ्टी रेड में है, ठीक है ना, निफ्टी वॉज इन ग्रीन टुडे, ठीक है ना, ओवरऑल निफ्टी वॉज ग्रीन, और ये अच्छा सपोर्ट बन चुका है 18,170। 170 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हम एक पुट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर 270 के ऊपर जाता है, क्योंकि आज निफ्टी ने क्या करा है, निफ्टी ने डेली चार्ट पे एक डोजी बनाई है, एंड डोजीज के हाई एंड लो आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दिस हाई इज टेकन आउट, वी कैन गो अप टू द 18,000 टारगेट ऑफ 18,000, यहाँ तक 374, ठीक है, 374 तक के टारगेट हमको मिल सकते हैं अगर ये डोजी का हाई टूटता है। डोजी का लो टूटता है तो ये गैप फिलिंग हो सकती है, ठीक है। ऑलराइट, मैं क्या बात कर रहा था कि मैनिपुलेशन, ये क्या कर रहे थे, ऊपर जाता मार्केट, ठीक है ना, बैंक निफ्टी जैसी ड्रैग करने लगता, रिलायंस में पंप आ जाता, रिलायंस पंप करता तो निफ्टी ऊपर चला जाता। और सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी ने भी कितने सारे फेक ब्रेकडाउन्स दिए हैं, यहाँ तक चला गया फिर वापस रिवर्स हो गया, यहाँ पे आया फिर वापस रिवर्स हो गया। हमें दिखता है आफ्टर मार्केट में, वी कैन से कि यार बहुत इजी मार्केट था, रेंज बाउंड ही तो था, नीचे बाय करो ऊपर सेल करो, नहीं। बट जब आप पोजीशन में होते हो, व्हेन यू आर इन दिस पोजीशन, जब आप यहाँ पे कॉल बाय करते हो और ये इतना शार्प फॉल आके डिप लेता है 18,160 तक का, यू विल पैनिक, यू विल पैनिक, ठीक है। दूसरा, अप मूव कैसे आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा नॉइज वाले, मतलब यहाँ पे एक अप मूव आता, फिर एक डिप, फिर एक अप मूव, फिर एक डिप, फिर एक अप मूव, फिर एक डिप। कैसे बनेगा पैसा, नहीं बनेगा ना, कॉल ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन सकता इसमें। ऑलराइट, सो दिस इज माई एडवाइस कि एक्सपायरीज के दिन दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड। ऑलराइट, एंड काफ़ी दिनों बाद आई एम फ्री, इसलिए मैंने अच्छी सी बात करी। दूसरी एक चीज़ मैं ये देख रहा था कि आज जितने भी आईटी स्टॉक्स थे जिनके आज रिजल्ट थे, ठीक है ना, वो खुले गैप अप थे, बहुत अच्छा खासा गैप अप खुले थे, बट उनके उसके बाद उनमें अच्छी खासी सेलिंग आ गई। और ऐसा इसलिए होता है, एज पी आर सुंदर सर सेज, कि मार्केट ऑलवेज कंसिडर दिस, मतलब मार्केट हमेशा से फैक्टर इन करता है, ठीक है ना। कोई भी फ्यूचर इवेंट होता है उसको फैक्टर कर लेता है, यहाँ पे ये फैक्टर इन हो चुका है, ये गैप अप था, ठीक है ना, इस गैप अप को बेच दिया गया, क्योंकि बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन द न्यूज़, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। FNO data, I'll be discussing it in another video. So अब फर्दर प्लान देख लेते हैं एक बार कल का, क्या प्लान है। वही हाई एंड लो टूटेगा तो हम पुट ले सकते हैं, टारगेट हमारे 18,077। इफ़ वी गेट 18,077 के भी नीचे मार्केट ना, तब मार्केट नीचे और जा सकता है, ठीक है ना, यहाँ तक। पर 18,077 इज द मैक्स डाउन साइड अगर ये लेवल टूटता है तो। ऑलराइट, नाउ बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी इज लुकिंग वीक, बैंक निफ्टी इज लुकिंग वीक, बट आई एम स्टिल बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी, ऑलराइट, ऐसे ये एक चीज़ बना सकते हैं क्या हम, देखते हैं ज़रा। कैन यू सी दिस ट्रेंड लाइन? I think everybody can see this trend line, right? This trend line has been tested multiple time and now market has broken down of it, ठीक है। Now अब क्या सीन है, अब ये सीन है कि market has formed this range. What is that range? This range market has formed. Now this range, इस range का breakout अगर हमें मिलता है, breakdown हमें मिलता है ना, we can go for short, we can clearly go for short opportunities, ठीक है ना। You can see this, draw this trend line on your chart also, and ठीक है, and you see this is a consolidation, proper breakdown, consolidation, and then further breakdown, we'll again go bearish, okay. I was not observing this on the chart, और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम से चल रही थी ना, ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम से थी, ओके। Okay, this is all from my side guys.
I hope you like the video, and if you like the video, make sure to subscribe, like the video, and share with your friends. And do let me know in the comment section below how was this video, and if you want more videos like this, I'll be happy to make. Also, we'll be starting our learning uh, video series from tomorrow, in which I will be covering एक बुक कवर करेंगे अपन, ठीक है ना. सो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है लर्निंग वीडियो के लिए, दैट एक बुक पकड़ेंगे अपन, ठीक है. उस बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर आई विल बी अपलोडिंग वीडियो, माई इंटरप्रिटेशंस कि मैं उन चैप्टर्स में से क्या निकाल रहा हूँ, मेरे क्या समरी है, व्हाट मीनिंग आई एम गेटिंग, ठीक है ना. आई विल शेयर विद यू गाइस, ठीक है ना. इफ यू लाइक द आइडिया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई होप आई विल स्टार्ट सून. And stay safe, stay at home, and please be safe. Okay, that's all I can say. And don't take Omicron lightly. Being a doctor, I know how बैडली इट कैन अफेक्ट अस, ठीक है ना. और ये एक साइकोलॉजी हमारे दिमाग में बन चुकी है कि ये लाइट है, बहुत हल्का वेरिएंट है. इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू. आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी माइल्ड वेरिएंट, इट इज़ नॉट दैट मच वायरुलेंट, एंड वायरुलेंट तो है, इट इज़ नॉट दैट मच हार्मफुल, ठीक है. बट स्टिल इट कैन कॉज मच मच ट्रबल. सी, अगर केसेस नंबर बढ़ेंगे, केसेस के नंबर बढ़ेंगे, तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है. और अगर हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी केओस, ठीक है. और ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल जो वैक्सीनेटेड थे डबल डोज, स्टिल दे आर गेटिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू स्टे एट होम, यूज मास्क, ठीक है ना, प्रॉपर प्रिकॉशंस वाइल गोइंग आउट, ठीक है ना. सोशल डिस्टेंसिंग, है ना, मास्क प्रॉपरली पहने अपना, ठीक है ना. और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, हो जितना हो सके घर में रहें, ठीक है. एंड इन्जॉय करें मार्केट्स को. दैट्स ऑल आई कैन से. ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो. थोड़ा बड़ा हो गया, बट एज ए बीइंग बिलोंगिंग टू फ्रॉम द मेडिकल फ्रेटर्निटी, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि डोंट टेक दिस लाइटली, ठीक है. प्लीज़ बी कॉशियस. एंड दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग वी आर ऑब्जर्विंग राइट नाउ, ठीक है ना. तो प्लीज़ बी कॉशियस. ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू.